हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। देखिए, पहली बात ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? सेल विच कैन कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल रिएक्शन विच टाइप? रेडॉक्स। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाला जो सेल होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस सेल की जो गिब्स एनर्जी है वो कैसे रिलेट करती है इससे, ये हमको देखना है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, वो क्या रहा है यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिकल वर्क बिकॉज एनर्जी एंड वर्क इज बोथ आर द सेम थिंग। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक वर्क? अब नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक वर्क? इसको हम लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? दिस इज Q इंटू V, ये इसका फॉर्मूला है। अब V क्या है? V इस केस में जो हम लेंगे वोल्ट, दिस इज द EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल इस केस में, किस केस में? इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल केस में दिस इज द EMF ऑफ द सेल। एंड व्हाट इज Q? Q क्या है? Q क्या है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से वायर के थ्रू। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको लिख देते हैं चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर। देखो, अब इसको समझना है इसकी वैल्यू कैसे निकलनी है। देखिए, एक रिएक्शन हम लेते हैं जिंक जो हमारे सेल में होती है, क्या बनता है? Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये बनता है। अब इस रिएक्शन को समझने की जरूरत है। क्या मीनिंग है इसका कि 1 मोल, देखिए यहां जब कुछ नहीं लगा इसका मतलब 1 लगा, तो 1 मोल ऑफ जिंक मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द 1 मोल ऑफ जिंक आयन एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां इसके जो मोल हैं, को मोल लिख देता हूं, यहां इससे कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। इसी तरह कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Na का लेंगे तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, यानी अलग अलग रिएक्शन के लिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहेंगे। तो इसको हम इन जनरल ले लेते हैं N मोल। किसी भी रिएक्शन के लिए हम क्या लेते हैं? इसको N मोल। तो N की वैल्यू हो सकती है 1, 2 और 3। तो N हो गया, एक तो मोल्स निकाल लिया हमने। अब एक चीज ये है कि 1 मोल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज, जो चार्ज कैरी करते हैं वो होता है 1 फैराडे। दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करते हैं उसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे एंड दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे। इसको F लिख सकते हैं, कैपिटल F, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। तो अब देखिए हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। Q आ गया NF। F क्यों लिया? ये 1 मोल के लिए, और N का मतलब है जितने मोल उस रिएक्शन में वो है। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? Q की वैल्यू रखिए NF, और ये है EMF, या इसको हम कहते हैं E सेल। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला पता चल गया है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, जो भी वर्क होता है ना, जब भी कोई वर्क होता है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी कंज्यूम होती है। अब यहाँ जो वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी में वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क के काम आती है उसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। दिस इज नोन एज द गिब्स एनर्जी। किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में
जो एनर्जी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है दैट इज नोन एज गिब्स एनर्जी। और इस चेंज को, गिब्स एनर्जी चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा जी। दिस इज नोन एज द डेल्टा जी। अब दूसरी बात हमको ये समझनी है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है घटती है। अगर हम वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी का लॉस होगा। अपन ही हम कोई काम करने लगेंगे तो हम थकने लगते हैं। तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो गिब्स एनर्जी किसके इक्वल हो गई? इलेक्ट्रिकल वर्क के हो गई। इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा जी इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी चेंज, कि पहले कितनी थी बाद में कितनी थी, इज इक्वल टू वर्क इलेक्ट्रिकल। लेकिन बात यह, वर्क तो मिल रहा है हमें, लेकिन डेल्टा जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और वैसे भी हम जानते हैं क्योंकि एनर्जी लॉस होगा तो ही हम वर्क कर पाएंगे। और पढ़ के आए हैं, दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन एंड फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। सो डेल्टा जी नेगेटिव इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। तो अब हमें क्या करना है? डेल्टा जी की वैल्यू हम देखना चाह रहे थे, तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कर देना है? हमें यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू ये हमारे पास है, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन एफ ई सेल। दिस इज एन एफ ई सेल। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जब हम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें और ये सारी चीजें। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? जब स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लेंगे तो इसको लिखेंगे नॉट। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट हो जाएगा और एन एफ ई सेल की जगह ई नॉट सेल हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। जब प्रेशर स्टैंडर्ड होगा, टेम्परेचर स्टैंडर्ड होगा और कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड होगी, तब हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो गिब्स एनर्जी चेंज होगा वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज कहलाएगा। अब देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रिलेशन हमें मिल गया, जी और ई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए गिब्स एनर्जी चेंज किस तरह से निकालते हैं। ये आसान है और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। देखिए अब एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। एक डैनियल सेल है, डैनियल सेल के लिए हमसे कह रहा है कि आप इसके लिए गिब्स एनर्जी चेंज बताइए। अब देखिए डैनियल सेल क्या है, इतना ही बोला है उसने। डैनियल सेल हम चाहते हैं जिंक और कॉपर का, तो जिंक प्लस Cu प्लस 2 क्या बनेगा? Zn+2 क्या बनेगा? Cu, ये सॉलिड और ये सॉलिड, ये कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा डैनियल सेल है। अब हमें क्या निकालना है? गिब्स एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल लिख देंगे। अब हमें डेल्टा जी अगर निकालना है तो हमें तीन वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से यहां जा रहे इलेक्ट्रॉन का गैप है 2, यहां से यहां भी इलेक्ट्रॉन का गैप है 2, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एफ की वैल्यू हम जानते हैं 96500 कूलम पर मोल, एक मोल के लिए होता है। और ई सेल फॉर डैनियल सेल के लिए पढ़ के आए हम, निकाल भी सकते हैं, निकाला भी था हमने, 1.1 वोल्ट होता है। ये इसकी वैल्यू है। तीनों वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस, या हम डेल्टा जी निकाल रहे हैं तो इसको लिखते हैं डेल्टा जी माइनस एफ एन एफ ई सेल लिख देंगे। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू। एन की in place of n we can put 2, for f we can put 96500 कूलम पर मोल, या इसको ऐसे लिख देते हैं कूलम पर मोल इनटू
ये कितना है 1.1 वोल्ट हो गया, -2 इंटू 96500 इंटू 1.1 इंटू ऊपर क्या आ गया कूलम इंटू वोल्ट और मोल इनवर्स। देखिए दोनों होते हैं जूल, तो इस यूनिट को हम लिख पाएंगे जूल मोल इनवर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 212300 के अप्रोक्स। तो हमारी वैल्यू आ गई 212300 जूल मोल इनवर्स। किसकी वैल्यू है ये? दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, फ्री एनर्जी चेंज, इतनी एनर्जी चेंज हो रही। इसको किलो जूल में अगर निकालना चाहें तो डिवाइडेड बाय 1000 वी कैन गेट डेल्टा जी इज इक्वल टू -212.3 किलो जूल मोल इनवर्स। तो देखिए बिना केवल डैनियल सेल का नाम लिख के वो हमसे गिब्स एनर्जी पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए निकाला जा सकता है। अब देखिए एक दूसरा रिलेशन हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं कि डेल्टा जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी जो होता है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है जिसका यूज कर हम ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकाल पाएंगे। ये क्या है? दिस इज ए थर्मोडायनेमिक रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln KC। एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हियर KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, T हमको पता ही है, दिस इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट और हमारा डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। देखो जब भी डेल्टा की बात करते हैं तो चेंज, वैसे भी जब सिस्टम में वर्क होता है तो एनर्जी चेंज होती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको यो भी लिख सकते हैं -डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln KC, माइनस साइन को मैं इधर ले गया। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि -डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NFE नॉट सेल होता है। ये हम 1 रिएक्शन ले सकते हैं, ये 2 ले सकते हैं और ये हम 3 अभी हमने पढ़ा था। on putting the value of -delta Z naught in equation 2 में रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? NFE नॉट सेल इज इक्वल टू RT ln KC। ओके, और ये डेल्टा जी की जगह हमने रख दिया। क्या निकालना है हमें? EMF इज दिस वन, वो भी स्टैंडर्ड, तो ये इधर आ जाएगा। तो RT NF नीचे, ये NF इधर चला गया, ln KC। तो दिस इज द रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज log बेस E, इसको हम log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2.303। सो वी कैन राइट हेयर E नॉट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF 2.303 log 10 KC। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या इधर लिख दो इसको, E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 KC। तो ये रिलेशन इसके बीच में होता है। तो आज हमने 2 रिलेशन पढ़े हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। ये वाला रिलेशन हम नॉर्स जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां भी इसको डेराइव करेंगे। थैंक यू।